सबको जय मसीह की सुप्रभात। आज का हमारा पवित्र वचन है प्रेरितों के काम, इसका 10वां अध्याय और वचन 4। और जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वो है परमेश्वर आपके लिए अद्भुत युक्ति करेगा। तो आइए मैं वचन को आपके लिए पढ़ता हूं। उसने उससे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। आमीन। हो सकता है आपने किसी समस्या के लिए या किसी काम को पूरा होने के लिए बहुत सी प्रार्थनाएं की होगी या बहुत सारे उपाय करके थक गए होंगे, लेकिन आज आपका दिन है। हो सकता है कि प्रभु आपसे इस वचन के द्वारा बात करे और आपको आपके प्रॉब्लम का उत्तर मिल जाए। तो मैं यहाँ पर 2 दर्शनों के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा और इन दर्शनों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में भी जो बातें आज तक अंधेरे में थी वो प्रकाश में लाएगा, हमें और भी बातें सिखाएगा और समझाएगा। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर पहला दर्शन जो कुरनेलियुस का है। कुरनेलियुस, इसके बारे में यदि हम देखें तो वो एक कैसरिया नामक प्रदेश में रहने वाला और इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। उसके बारे में बाइबल कहती है कि वह परमेश्वर का भक्त था और सारे घराने समेत परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति था। और इतना ही नहीं, वो यहूदी लोगों को दान बराबर से देता था और परमेश्वर से प्रार्थना भी करता था। और यही कारण था कि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उससे दर्शन देकर कहा कि हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। तुम याफा में मनुष्य भेजकर शमौन, जो पतरस कहलाता है, बुला ले। और इतना ही नहीं, स्वर्गदूत ने कुरनेलियुस को यह भी बताया कि पतरस कहाँ और किसके पास ठहरा हुआ है। और जिसके पास रुका हुआ है उसका नाम शमौन है, जिसका चमड़े का धंधा है और जिसका घर समुंदर के किनारे है। ये सारी इंस्ट्रक्शन जब कुरनेलियुस को स्वर्गदूत के द्वारा मिलती है, तब कुरनेलियुस अपने एक भक्त सिपाही को सारी बातें जो स्वर्गदूत ने बताई थी समझाकर उसे याफा में शमौन के पास भेजता है। अब कुरनेलियुस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे पहली बात, कुरनेलियुस एक गैर यहूदी मनुष्य था। दूसरा, वो परमेश्वर से डरता था और उसका भक्त था और निरंतर यहूदियों को दान देने वाला और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और तीसरी बात कि ये सारी बातें जो कुरनेलियुस के पास थी, इसी कारण से परमेश्वर के सामने कुरनेलियुस की बात आई। अब हम दूसरा दर्शन जो कि पतरस का दर्शन है उसे देखते हैं। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो पतरस बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोने से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उससे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने ठहराया है उसे तो अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि यह दर्शन जो मैंने देखा वो क्या हो सकता है, तो देखो, वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आकर खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यही अतिथि है? पतरस तो उस दर्शन को सोच ही रहा था कि आत्मा ने उसे कहा,
देख, 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उन्हें भेजा है। यहां पर हम पतरस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। पहली बात, पतरस प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चुना हुआ चेला था। दूसरी बात, पतरस एक यहूदी मनुष्य था। तीसरी बात, प्रेरित पतरस पर यहूदियों के बीच सुसमाचार प्रचार का काम सौंपा गया था। और चौथी बात, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति जिस पर प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया की स्थापना करने वाला था। अब हम तीसरे इंसिडेंट की ओर जाते हैं, जहां पर कर्नेलियस के घर पर पतरस आता है। वहां पर क्या क्या हुआ हम देखते हैं। पतरस और याफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कर्नेलियस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी राह देख रहा था। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। परंतु पतरस ने उसको उठाकर कहा, खड़ा हो जा, मैं भी तो मनुष्य हूं। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहां जाना यहूदियों के लिए अधर्म है। परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहो। इसीलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूं कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया। कर्नेलियस ने वो सारा दर्शन जो स्वर्गदूत ने उसे दिखाया था पतरस को कह सुनाया और कहा, अब हम सब यहां परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया, वह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। और फिर पतरस ने यीशु मसीह का पूरा सुसमाचार, यीशु की सेवकाई से लेकर क्रूस तक और यीशु के पुनरुत्थान से लेकर स्वर्गारोहण तक सारी बातें कुरनेलियुस को और वहां बैठे उसके घर वालों को समझाई। यीशु की सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वो कुछ दिन और उनके साथ रहे। इन सारी बातों से हमने यह देखा कि एक तरफ कुरनेलियुस है, उसको दर्शन मिलता है और कहा जाता है कि पतरस को बुलाना, और दूसरी तरफ पतरस को भी दर्शन मिलता है और कहा जाता है कि गैर यहूदियों के पास जा और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना। और जब सुसमाचार सुनाया जाता है तब पवित्र आत्मा का कार्य उस परिवार में होता है, तो वे सब एक साथ पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा बोलने लगते हैं और वे सब प्रभु मसीह के नाम से पानी का बपतिस्मा लेते हैं। आमीन। जब मैं इन अध्यायों का मनन कर रहा था तो मेरे मन में कुछ प्रश्न उपस्थित हुए और उसका उत्तर भी परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया।
इसमें से पहला प्रश्न ये था कि कर्नेलियस अगर भक्त मनुष्य था, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला मनुष्य और दान दक्षिणा देने वाला मनुष्य, तो फिर परमेश्वर को जो पवित्र आत्मा उसे देना था, या हम यह कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा से भरना था, तो क्या परमेश्वर उसे डायरेक्टली नहीं कर सकता था? पतरस को बीच में लेने की क्या आवश्यकता पड़ी? और दूसरा प्रश्न यह था कि पतरस के विषय में जो यहूदी होकर भी गैर यहूदियों के पास भेजा गया और वो काम करने के लिए कहा गया जो करने के लिए पतरस पहले तैयार नहीं था। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम आगे देखेंगे। मैं और एक घटना आपके सामने रखना चाहता हूं इस रीति से, जो प्रेरितों के कार्य इसका 9वां अध्याय और वचन 3 से लेकर 20 में है। शाऊल और हनन्याह के साथ भी यही होता है। मैं आपको इन शॉर्ट इसका वर्णन आपके सामने रखता हूं। लिखा है, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा। यहां पर शाऊल के बारे में जिक्र हो रहा है। और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ भी दिखाई न दिया। और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भी भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और यहां भी इसको प्रधान याजक की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू आया है तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके जैसे गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर भोजन करके बल पाया। वो कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। अब यहां पर हम हनन्याह के बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नंबर 1, हनन्याह परमेश्वर का एक चेला था, प्रभु के भय में और आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था। और दूसरी बात हनन्याह के विषय में, वो सुसमाचार प्रचार का काम करता था। अब हम शाऊल के बारे में देखते हैं। शाऊल के विषय में लिखा है कि शाऊल अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने का काम करता था। यहां पर इन 2 उदाहरणों से यह देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कुरनेलियुस के जीवन में और शाऊल जो बाद में पौल बना उसके जीवन में कार्य किया, उन्हें अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन जब परमेश्वर को कुरनेलियुस और शाऊल को आत्मा से भरना था, या आप यूं कह सकते हैं कि उन्हें उसके राज्य में इस्तेमाल करना था, तो इस काम के लिए कुरनेलियुस को पतरस पर निर्भर होना पड़ा और शाऊल को हनन्याह पर।
कुर्नेलियस परमेश्वर से यह कह सकता था कि यदि तूने मेरी प्रार्थना और दान का स्वीकार किया है तो तू ही वो आशीर्वाद मुझे डायरेक्टली दे दे। पतरस को बीच में लेने की क्या जरूरत है। और ठीक इसी रीति से शाऊल भी परमेश्वर से रिक्वेस्ट कर सकता था कि मुझे जो कुछ भी करना है आप ही करो परमेश्वर, हनन्याह को बीच में क्यों लेना है। ओ मेरी इमेज जो है उसका क्या। और दूसरी तरफ पतरस और हनन्याह को पहले तो जाने का मन नहीं दिखा, लेकिन बाद में वो दोनों जाने के लिए मान जाते हैं। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो आज अभी हमें सीखनी है, उसमें से सबसे पहली बात जो हमें सीखनी है वो है आज्ञाकारिता। यहां पर हम देखते हैं पतरस और हनन्याह, शाऊल और कुर्नेलियस, इन चारों ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और वैसे ही किया जैसे कहा गया था। किसी ने भी कोई प्रश्न नहीं पूछा, किसी ने भी मन में कोई सवाल उत्पन्न नहीं किया, बल्कि वही किया जो परमेश्वर की इच्छा थी। दूसरी बात जो हमें यहां पर सीखनी है वो ये है कि परमेश्वर का काम करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। तो हम देखें वो कैसे है। हम जनरली ये सोचते हैं कि हमें जो चाहिए वो हम परमेश्वर से डायरेक्ट ले लेंगे, किसी के सामने अपनी कमजोरी नहीं बताएंगे और ना ही अपनी जरूरत किसी से कहेंगे। हम अपने प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करेंगे। शायद शाऊल और कुर्नेलियस ने भी ऐसा ही किया था, लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर अपना हर काम सिस्टमैटिकली करता है। उसने अपने कार्यों को करने के लिए लोगों को यहां पर अपॉइंट करके रखा है और उन अपॉइंटेड लोगों को परमेश्वर सम्मानित करना चाहता है। उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें तो जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो यीशु ने पिता की सारी आज्ञा मानने के कारण परमेश्वर ने यीशु को न्याय करने का सारा अधिकार देकर और स्वर्ग में अपने साथ अपनी दाहिनी ओर बिठाकर यीशु को महायाजकीय पद पर नियुक्त करके सम्मानित किया। ठीक इसी तरह से पतरस और हनन्याह को परमेश्वर आदर देना चाहता था, रिस्पेक्ट देना चाहता था, और जो काम परमेश्वर अगर चाहते तो खुद भी कर सकते थे, लेकिन वही काम परमेश्वर ने पतरस और हनन्याह के द्वारा पूरा किया। इतना ही नहीं, यदि मैं आपको बताऊं तो स्वर्ग में स्तुति आराधना की जगह खाली है जहां पहले लूसीफर हुआ करता था, लेकिन अब वह आदर का स्थान हमें दिया गया है। यदि हम यूहन्ना की पुस्तक इसका 4 अध्याय और वचन 23 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, कि जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। इसलिए हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने जिन लोगों को इस पृथ्वी पर उसके कार्यों के लिए नियुक्त किया है उनका हमें आदर करना चाहिए। पवित्र आत्मा के यदि पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देता है तो आप उनके पास जाइए ताकि वह सारे आशीषें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वह आपको उन अपॉइंटेड लोगों के द्वारा मिले। किसी भी रीति से अपना ईगो बीच में ना आने दें, नहीं तो हम परमेश्वर के प्लान के विरोध में काम करेंगे। परमेश्वर का काम करने का एक स्ट्रक्चर है, एक तरीका है, उसे हमें पवित्र आत्मा के द्वारा जल्द से जल्द समझना बहुत जरूरी है और उसके अकॉर्डिंगली स्टेप्स लेना भी जरूरी है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं रखना चाह रहा हूं वो है यूनिटी, यानी एकता। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का काम सब लोग मिलजुल कर करें, आपस में कोई भेदभाव ना हो। इसलिए पतरस यहूदी होते हुए भी गैर यहूदियों के पास भेजा गया और शाऊल जो उस समय एक उच्च पद पर था उसके पास हनन्याह को भेजा गया ताकि सब लोग एक आत्मा द्वारा नियंत्रित किए जाए, चलाए जाए और सब मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। मैंने देखा है कैसे कैसे लोग परमेश्वर के सेवकों के विरोध में बोलते हैं और फिर दूसरी तरफ प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं।
आप ही सोचे कि क्या आपकी प्रार्थना प्रभु स्वीकार करेगा। फिर आप कह सकते हैं कि लेकिन ब्रदर आप नहीं जानते कि वो XYZ पर्सन जो है उसने क्या क्या किया। सब सारी प्रकार की बातें आप कहना शुरू करेंगे। आप कन्विंस करना चाहोगे कि ब्रदर हम जो कह रहे हैं वो सही है। लेकिन मैं आपको प्रभु में ये बात बताना चाहता हूँ कि हम सब यीशु के शरीर के अंग हैं, और अगर अंग आपस में लड़ाई करेंगे तो प्रभु की देह कमजोर हो जाएगी। तो आज हमें यह डिसाइड करना है कि संसार में रहते हुए जो भी परमेश्वर के नियुक्त लोग हैं, जैसे प्रेरित, शिक्षक, प्रचारक, भविष्यद्वक्ता, पास्टर्स और भी विशेष लोग जो परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित है, हमें चाहिए कि हम उनके अधीन में रहकर परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़े। जैसे प्रेरितों के कार्य में हमने देखा, 2 अध्याय और वचन 41 और 42 में लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। आमीन। मैं आशा करता हूं कि ऊपर के जो प्रश्न हमने देखे थे उसका उत्तर आपको इन वचनों के द्वारा मिल गया होगा। तो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों में आता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने पतरस, पौल, कर्नेलियस और हनन्याह के जीवन के द्वारा हमसे बात की और हमें सिखाया कि आज्ञा मानना कितना जरूरी है। आपके कामों पर विश्वास करके अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करना कितना जरूरी है, और मसीह की देह में एकता का महत्व हमने आज जान लिया। तो परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जाने अनजाने में यदि आपके विरोध में या आपके किसी दास या सेवक के विरोध में अगर कुछ गलतियां हमसे हो गई हो, तो उसके लिए परमेश्वर हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और होने दीजिए प्रभु कि अद्भुत रीति से आप हमारे जीवन में कार्य करें और आपके राज्य के लिए हमें तैयार करें, और हमारे सारे जो काम जो हमारे गलतियों के कारण, हमारे सारे नासमझी के कारण जो रुके हुए थे, वो आज से प्रभु यीशु मसीह के नाम से सफल हो जाए। मैं प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। तो आज आपने जितनी भी बातें सीखी और समझी है, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में उसे पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता और मदद लेंगे, और आप एक विजयी विश्वासी जीवन जिएंगे। आमीन। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सुसमाचार प्रचार में अपना सहयोग दें, और परमेश्वर के वचन का यह सच लोगों को जरूर से बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।